नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों हाल ही के अंदर क्या हुआ है, ग्लोबल पब्लिकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है वर्ल्ड की तीसरी ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि साइंस से रिलेटेड जो चीज है, साइंस के फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रही है। साइंस के फील्ड के अंदर काम करने का मतलब क्या हुआ, इंडिया की जो यूथ है साइंस से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा करती है, यानी कि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी इसी के ऊपर मैं आज की इस वीडियो का रिएक्शन देने वाला हूँ। ये वीडियो जो है वो पाकिस्तान की वीडियो है, डेली स्वैग उनके चैनल का नाम है। वो अपनी जनता से, पाकिस्तानी जनता से पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पे आ गई साइंस के मामले के अंदर। तो अभी देखते हैं, अभी मैं आपके साथ तो वीडियो यहाँ पे देखूंगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में उसके एंड के अंदर मैं रिएक्शन दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं पहले। वो मिसाइल सिस्टम है, हम उनसे बहुत आगे हैं। हमारे से डरती वो इसीलिए है कि हमने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए हैं और ऐसी एटमी टेक्नोलॉजी में ऐसे छोटे छोटे हमने एटम्स बनाए हैं कि हम उनकी जितनी जगह चाहे जब मर्जी उड़ा दें। ये कौन सी बात है, इसीलिए तो वो हमसे डरते हैं। इस फैक्ट को क्यों नहीं तस्लीम करते, हम क्यों नहीं मानते? दुश्मन दुश्मन ही होता है, हम उनको दुश्मन मानते हैं। और दुश्मन जो होता है उसकी कभी तारीफ नहीं की जाती, तो हम क्यों तारीफ करें उनकी। सर अगर और मुसलमान, एक ही जो मुसलमान है ना, वो 10 काफरों पे भारी है। और ये इसी चीज़ पे ईमान है हमारा और यही सच्चाई है। आपको किससे मसला है, पॉलिटिशियन से या इंडियन अवाम से या हिंदुइज्म से मसला है? एक बंदा आगे कहे कि को जय श्री राम, ये हमारा ईमान, हम नहीं कहते, क्यों कहें। वो उधर जो बंदा नहीं कहता उसको वो काट देते हैं। ये कौन सा ईमान है और ये कौन सा मजहब है और ये कौन सा तरीकाकार है। सर आपकी इस बात पर मैं ताली बजाना चाहूंगा पहले, लेकिन पहली बात हेलो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी एक हियर सेकंड, एंड यू आर ऑन माय पहली चैनल बात डेली। तो यहाँ पे मुसलमानों को इंडिया के अंदर कोई भी ऐसे तंग नहीं करता है, कोई किसी को नहीं काटता है भाई। यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके पास यहाँ पे बोलने की आज़ादी है। तो ये तो अपने दिमाग से यहाँ पे निकाल दीजिए कि कुछ होने वाला है ऐसा। अभी आगे देखिए पहले। इस वक्त तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगा। गाइस एक रिसर्च की गई, रिसर्च के मुताबिक जो कि साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी है, उसके मुताबिक इंडिया दुनिया के तीसरे नंबर पर आ गया बड़ी बड़ी कंट्रीज को बीट करने के बाद। गाइस क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे हर एक न्यू अचीवमेंट की जा रहा है। अगर हम उसके बरक्स बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के बच्चे रिसर्च टेक्नोलॉजी में कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? क्या हम किसी दूसरी कंट्री को बीट कर रहे हैं या हम अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर रहे हैं या दूसरे कंट्रीज़ की हमें हेल्प लेनी पड़ रही है? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका सनाउल्लाह। दोबारा से बता दें। सनाउल्लाह भट्ट। ज़बरदस्त। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करें तो दुनिया देखती का रेस लगाई हुई दुनिया ने कि कौन आगे जाता है, कौन आगे जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना की, चाइना के बाद अमेरिका की, अमेरिका के बाद इंडिया की, तो ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इन सब ममालिकों को देखें तो? पहली बात तो यह है, आप कई मुल्कों के नाम छोड़ गए हैं। अमेरिका और चाइना के बाद एकदम इंडिया आ गया है। इंडिया में तो अमेरिकन और जर्मन और दूसरे चाइनीज़ कंपनियां लगी हुई हैं। वो उधर उनको लेबर सस्ती पड़ती है, इस वजह से वो उधर काम कर रहे हैं। और हकीकत में चाइना, इंडिया में तो कोई अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सारी टेक्नोलॉजी तो बाहर से कंपनियां अपने साथ लेके आई हुई हैं ना। और एक अच्छी इंडस्ट्री है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी इंडस्ट्री, उसके अंदर लोग, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कोई बेकार सी भी चीज़ होती है वो जब आधी वहाँ भी ले ले उधर की, तो वो तो उनकी तो कंपनी हिट हो जाती है ना। इस बात को मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे ये भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाहर से टेक्नोलॉजी ले लेके आ रहे हैं, तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 देश है, समझा। और भाई जितनी तेरी नॉलेज है ना उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि तुझे ये बात करने की यहाँ पे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। जिस मैं मानता हूँ कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना तो आप किसी भी बात को ना अच्छे से कभी भी नहीं कह पाओगे भाई। आपको इस चीज़ से आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या वो क्या सोचता है इंडिया के बारे में। सेकंड बात, आप सब लोग देख पाएंगे कि इंडिया इतने ऊपर, ये इतनी तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की माइंडसेट है ना, इसी की वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। इसीलिए तो देखें, अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, पाकिस्तान भी पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का छठा या पांचवा बड़ा मुल्क है। आपने कहा कि इंडिया की अपनी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बताऊं स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेस के बारे में अगर हम बात करें तो अभी 2025 या 30 के अंदर इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा चाइना को बीट करने के बाद। ये प्रिडिक्शन आ रही है भाई, ये स्पेस की एजेंसीज के ऊपर। आपको पता स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए? हो सकता है उनका एक अपनी रिसर्च होगी, मेरी एक अपनी रिसर्च है, मैं नहीं मानता। इस भाई को तो नहीं क्योंकि पता मैं होगा। यही समझता हूँ कि अभी तो वैसे भी हमारा एक यकीन है, तो इंडिया भी बहुत पीछे है और हमने उसको, हम उससे आगे निकल रहे अरे हैं और भाई, निकलेंगे। अरे मैं भाई, नहीं मानता भाई, मैं कैसे बिल्कुल क्या नहीं मानते दिमाग कि है आप भाई कैसे तेरे में। निकल रहे हैं? सर फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करेंगे हमने
वो जज्बाती होकर बयानात नहीं देने, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात ये है करें। ख्याली पाकिस्तान की दुनिया पे मैं नहीं एजुकेशन। चलता, और नाउमीदी मेरे में बिल्कुल नहीं है, और एक मुसलमान होने के नाते तो नाउमीदी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। भाई तो तू जा रहा है। बहरहाल मैं फिर वही कहूँगा कि वो इतने भी आगे नहीं है, ये बस हमारी सोच है कि वो आगे हैं। सर हमारी सोच नहीं, वो कर रहे हैं ना भाई। इसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा, 1 मिनट यहाँ पे रुकिए। सेकंड मैं आपको बता दूं, ये बोल रहे हैं कि इतनी आगे इंडिया नहीं है। इंडिया वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूके को बीट करने के बाद, और ये बोल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान से वो नहीं है आगे। आपको मैं बता दूं करंट हालात क्या हैं पाकिस्तान के। करंट हालात हैं कि जो पाकिस्तान है उसके जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी 6.47 ही बचा है, यानी कि सिर्फ 6 महीने के अंदर बैंकक्रप्ट हो जाएगा अगर कोई कंट्री उसको लोन नहीं देती है तो। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान के अंदर, फिर बोलते हो कि इंडिया वहीं की वहीं है। कोई बात नहीं भाई, आपका ये माइंडसेट ही इंडिया को आगे बढ़ाएगा। अच्छी बात है, लगे रहो। आगे देखते हैं, चलो। अभी अगर इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया भाई वो। अब भी हमें कोई चीज़ चाहिए वो जानने के लिए, या हम इस फैक्ट को क्यों नहीं तस्लीम करते, हम क्यों नहीं मानते? दुश्मन दुश्मन ही होता है, हम उनको दुश्मन मानते हैं, और दुश्मन जो होता है उसकी कभी तारीफ नहीं की जाती, तो हम वाह क्यों भाई तारीफ करें उनकी। सर अगर दुश्मन हमसे आगे जा रहा तो भाई ये चीज़ को मानना पड़ेगा ना। तारीफ देखें कि अगर तारीफ करने से वो, या हमारे तारीफ करने से वो कम तो नहीं हो जाएगा ना बढ़ जाएगा, लेकिन हमें हमारा पता चलेगा कि भाई हम किसी की काबिलियत को कितना एक्सेप्ट करते हैं और हम कितना को डेवलप होने की खुद कोशिश कर रहे हैं। असल में बात यह है ना कि थोड़ी सी मसले मसाइल तो हर जगह होते हैं, हम भी बहुत आगे हैं हमसे। वो इस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो मिसाइल सिस्टम में हम उनसे बहुत आगे हैं, हमारे से डरती वो इसीलिए है कि हमने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए हैं और ऐसी एटमी टेक्नोलॉजी में ऐसे एक छोटे सेकेंड, छोटे एक हमने सेकेंड, एटम। एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैं इस बात को करेक्ट करना चाहूँगा। ये बोल रहा है मिसाइल सिस्टम में बहुत आगे हैं। सेकंड, मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई कि इंडिया है ना डिफेंस सेक्टर के अंदर इतना खर्च करती है ना कि आप अपनी कंट्री के अंदर पूरा खर्च नहीं करते होंगे, समझे। आपकी जितनी जीडीपी है ना उतना तो इंडिया अपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर खर्च कर देता है। तो आप यार कहाँ, यार कहाँ इंडिया कहाँ पाकिस्तान, फिर भी कंपेयर किए जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, भाई के मजे लेते हैं। बनाए हैं मानने कि को हम उनको तैयार नहीं जितनी है ये जगह चाहे बंदा। जब मर्जी उड़ा दें, ये कौन सी बात है, इसीलिए तो वो हमसे डरते हैं। सर आपकी इस बात पर मैं ताली बजाना चाहूँगा पहले, लेकिन अब वो मिसाइल वाली जंग नहीं ना रही सर। सर अभी इकोनॉमी की जंग है, अभी एजुकेशन की जंग है सर। सर वो पहले हम तलवारों से लड़ते थे, एक टाइम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो नहीं, हम वो तलवारों इनको पर ध्यान नहीं लड़ते थे। आता। तब हमारे मुसलमानों ने उस किस्म की अपने अंदर काबिलियत पैदा की कि सबसे अच्छे तलवार चलाने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सर उस टाइम के मुसलमानों ने अपने आप को डेवलप किया था सर, अपने तालीमी निज़ाम के ऊपर काम किया था सर। अब हम नहीं कर रहे ना, मसला ये है सर। अब का निज़ाम जो आपने कहा कि हम मिसाइल में सबसे सबसे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे भी नहीं हैं हम, लेकिन हैं अच्छे हैं लेकिन सबसे अच्छे नहीं हैं। अगर बात की जाए एजुकेशन की सर, अभी जंगें तलवारों से नहीं होती सर, मिसाइलों की भी जंगें नहीं, इकोनॉमी की जंग है सर। हम इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया से बहुत पीछे हैं। इस पर कब काम करेंगे आप? आपने बहुत लंबी बड़ी अच्छी तकरीर की है, मगर मैं इतफाक नहीं करता। मुसलमान का सारा दारोमदार उसके ईमान, उसके अरे यकीन पे है। भाई भूसा हमारा भरा है क्या ईमान तेरे दिमाग मजबूत है। में? आज मुकाबला करके देख लें, ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन सब खत्म हो जाती, जब जंग होती है मशीनें बैठ जाती हैं और खाने को कुछ नहीं मिलता। और मुसलमान एक ही जो मुसलमान है ना वो 10 काफरों पे भारी है, और ये इसी चीज़ पे ईमान है हमारा, और यही सच्चाई है, इसी से वो डरते हैं। सर जंग किस चीज़ पर होती है, किस चीज़ से जंग करते हैं? ईमान पे होती है ना, यकीन पे होती है। वो तो तनख्वाहदार उनके मुलाजिम है सारे फौजी, माइंडसेट देख रहे हो हम बंदे का? तनख्वाहों पे नहीं लड़ेंगे। माइंडसेट जब देखिएगा टाइम इसका। आएगा आप देख पाकिस्तान लीजिएगा। में क्या फॉर माइंडसेट एग्जाम्पल रहता है। जंग होती है, आपने कहा कि नो डाउट ईमान बहुत बड़ी ताकत है मुसलमान की, तो होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं जंग की, तो सर जंग करने के लिए हमें औजार भी तो चाहिए, हमें अपनी तैयारी भी तो चाहिए। आप जब इम्तहान देने के लिए जाओ, आपके पास कलम भी ना हो तो आप इम्तहान जीत सकते हो, आप इम्तहान से पास हो सकते हो? बात ख्याली कुछ बातें ठीक होती हैं, मैं वही बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल हमने 65 में किया था ना, तो तब हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी, हमने क्या किया था, हमारे एक एक बंदे ने उनके साथ क्या सलूक किया था। सर 65 की जंग हमारे सामने है सर, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस ये बात कर चुके हैं कि 65 की जंग इंडिया से हारे हैं। अच्छा मुझे पहले आप एक बात बताएं ना, आप शुरू अमेरिका चाइना से हुए थे, इंडिया भी आगे ब्रेक लगी, कोई और भी यार सवाल करेगा। दिमाग में भर आपने रखा ब्रेक है लगवाई है इंडिया पर। नहीं, आपने मैंने अमेरिका की बात की तो आपको लगा कि इंडिया पर बात करनी बेस्ट है, तो आपने उनकी बात नहीं की, आपने इंडिया पर आके बात, आपने जज्बात पे जज्बाती बहक गए आप, तो मैंने कहा चलो चलता तो चलाने दो। नहीं नहीं ये बात नहीं है। चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा अच्छा दोस्त है, मगर वो हमें इस्तेमाल करता है और हम इस्तेमाल होते हैं। इंडिया से ये है कि हमारे कुछ जज्बात ऐसे हैं, कुछ हमारे मसले मसाइल ऐसे हैं, और हम सायों से कभी भी अच्छी नहीं बनती। अपने घर के मसाइल से देख ले, उनसे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आम उमन लोगों को होती हैं।
तो मैं यही कहूँगा तो मुझे तो अपने हमसायों से कोई मसला नहीं है। मैंने 100% नहीं कहा, 50% को कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो उनकी अच्छी नहीं आप लगती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से सबसे बेहतर मुसलमान वो है जो अपने हमसायों के लिए बेहतर है। तो क्या हम अपने हमसायों के लिए बेहतर हैं? बिल्कुल, मैं तो जब भी दुआ करता हूँ पहले अपने हमसायों की, मलेदारों की, रिश्तेदारों की करता हूँ। अपनी तो बारी पता नहीं आती भी है नहीं कि नहीं आती, मगर दुआ तो सबसे पहले मैं हमसायों और मलेदारों के लिए करता हूँ। सर टेक्नोलॉजी के लिहाज से दोबारा टेक्नोलॉजी के लिहाज से आए तो टेक्नोलॉजी में हम कितना रिलायबल कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं सर। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस की भाई अगर आपने इंडिया की बात की तो मैं दोबारा बताता चलूँ, इंडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर को स्पेस पर लेके जाने की सोच रहा है सैटेलाइट के थ्रू, कि अपने दुश्मन को वहीं से बैठ के टारगेट करे। कोई जंग की जरूरत नहीं है, कोई तरवारों की जरूरत नहीं है सर। टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट की जरूरत है, एडवांस हासिल करने की जरूरत है। हम वो नहीं करेंगे तो सर हम हमारा जज्बा जब ऊपर से मिसाइल आएगा तो क्या करेगा? मैं इसको अफगानिस्तान की तरफ ले जाता हूँ। अमेरिका के पास कितनी टेक्नोलॉजी थी, क्या कुछ नहीं था, कैसे कैसे उन्होंने बम चलाए हैं। तो उधर उनकी टेक्नोलॉजी किधर की थी, उधर ये भी ईमान बंदा था, भाई उधर भी मेरे को वही लग रहा पहाड़ है थे, वही सब कुछ था, पाकिस्तान का इधर भी नेक्स्ट वही पीएम होना चाहिए। जज्बा, वही यकीन है। वो अमेरिका से तो ज़्यादा इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, हमने उनको भगाया, इनको भी भगा लेंगे। सही। तो सर आपने कहा कि अफगानिस्तान के ऊपर सर देखे ना उधर नस्लें तबाह हो गई, लोग तबाह हो गए सर हम पीस की तरफ क्यों नहीं आते, जंग को साइड पे क्यों नहीं छोड़ देते हम? भाई जो है ना, हम पहले दावत अच्छी देंगे, ईमान की देंगे। जब कोई नहीं मानेगा तो फिर तो दूसरी तरह समझाना ही मेरे पड़ता है भाई ना। ईमान इंडिया की ना दावत के आप अगर सल्लल्लाहु सारे अलैहि वसल्लम ने देशों जंग को उस बोल वक्त दे इख्तियार की जब कि सारे कुछ के यहाँ पे सारे सेंड नहीं असवाफ करना। खत्म हो गए, हर चीज करके कोशिश की। तो हम पहली बात जंग ही करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भाई ये काम करेंगे तो फिर ये जंग सबसे पहले जंग होगी। तो फिर क्या जंग इसीलिए रखी गई थी कि हम लोगों को डराएं इस बात से कि भाई हम जंग कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आप शायद आपका अपना एक ख्याल है, ऐसा नहीं है। असल में होता यह है कि अब जब किसी मुसलमान पे, क्योंकि हर मुसलमान हम बहन भाई हैं, अब एक मुसलमान पे कोई जुल्म होगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो किसी भी जगह पे दुनिया में कहीं हो मुसलमान, मेरे लिए उसके लिए अच्छे जज्बात हैं, अच्छी ख्वाहिशात हैं और अच्छी तमन्नाएं और अच्छी दुआएं हैं। और मैं उनके लिए, अगर मेरे पास मुझे इजाज़त दे तो मैं उधर जाके भी उनके लिए तैयार हूँ खिदमत के लिए। ये मुझे, अब मैं इसमें कोई पीछे नहीं हटूंगा किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही। तो आने वाले टाइम में इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के इस बारे में सोच रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, दावत तो देनी चाहिए। मुसलमान का पहला काम ही ये है कि दावत दो, समझाओ। समझ आए तो अच्छी बात है, ना समझे तो उनको आज़ादी है, अपने मज़हब में जिए, मगर हमारे मज़हब को ना छेड़ें। बस ये असूल है। आपको किससे मसला है, पॉलिटिशियन से या इंडियन अवाम से या हिंदुइज्म से मसला है? ना ना ना, हमें हिंदुओं से मसला है, ना इंडिया की जो अवाम है उनसे कोई मसला है। हमें मसला ये है कि वो किसी भी मुसलमान पे कोई जुल्म ना करें, उनको तंग ना करें, उनको अपनी मजहबी आज़ादी दें और हम उनको भी आज़ादी देंगे अपने मज़हब में जो मर्जी करें। हमको छेड़ेंगे तो हम तो नहीं फिर उनको माफ़ करेंगे, फिर तो हम पूरा उनको। यकीन करें कि बहुत सारे मुसलमानों से मेरा इंटरेक्शन होता है जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। वो हमें कहते हैं कि भाई हम इतने ही खुश हैं जितने आप लोग पाकिस्तान में खुश नहीं हो। कहते हैं कि वहाँ पर मसले हो जाते हैं, यहाँ पर भी तो मसले हुए थे सर। मॉडल टाउन का मसला देख लें, यहाँ पर हिंदू तो नहीं थे, सारे मुसलमानों के साथ हुए। वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी रहती है सर, अगर आप देखेंगे तो 1 अरब हिंदू के दरमियान 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं सर। अगर उनमें से 35 करोड़ छोटा जो मोटा बात मसला हो जाए बोली तो है इसको भैया इग्नोर ने, कर देना चाहिए यहाँ या पे नहीं बढ़ा इतनी दिल करना? पाकिस्तान की ये क्या आबादी नहीं बात हुई, जितने आप इंडिया के अंदर मुझे ये मुसलमान बताएं ना रहते हैं। पहले कि एक बंदा आगे कहे कि गो जय श्री राम, ये हमारा ईमान, हम नहीं कहते। क्यों कहें? वो उधर जो बंदा नहीं कहता उसको वो काट देते हैं। ये कौन सा ईमान है और ये कौन सा मजहब है और ये कौन सा तरीकाकार है? ये तो आज़ादी नहीं है ना। इनकी बात से कितना दफा करते हैं? और क्या वाकई में ही अगर कोई मुसलमान से आप लोग कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं लगाते तो मुसलमान को काट देते हैं, इनकी बात पर आप कितना कुछ सहमत हैं या नहीं है, वो भी उसका भी जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं शुक्र ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक। नाम आपका? दाऊद तनवीर। दाऊद साहब करते क्या हैं? एमफिल केमिस्ट्री कर रहा हूँ एफसी कॉलेज से। बहुत ज़बरदस्त यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात करूँ तो कौन सी कंट्री ज़्यादा आगे है? 3 कंट्रीज़ का नाम लूँगा, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया। ये भाई ये फैक्ट आगे से है बात किस कर। हवाले से? कंप्यूटर साइंस में। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें, मेरी ऑडियंस को ज़्यादातर समझ नहीं आता। अगर आप अमेरिका की जितनी यूनिवर्सिटी देखें, काफ़ी इंडियंस वहाँ पे हैं, पढ़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। चाइनीज़ लोग काम में हैं, तो इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है कंप्यूटर साइंस में। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात को मानते नहीं है। अगर उनको पता भी है कि वाकई में इंडिया डेवलप हो रहा है, अगर साइंस के लिहाज से भी बात करें तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन हम इस चीज़ को मानते क्यों नहीं है? एजुकेशन की कमी है या हम समझते हैं कि भाई दुश्मन है उसकी तारीफ नहीं कर सकते? पुरानी बस जड़ें दुश्मनियाँ हैं, उसकी वजह से एक इमेज बैठ गया है कि इंडिया अच्छा नहीं है। अदरवाइज हम एक कंट्री होते तो बहुत एक्सेल करते एज अ होल। जी। तो आप पर्सनली इंडिया को कैसे देखते हैं? इंडिया को
मतलब एशियन कंट्री हमारी तरह ही, मतलब मतलब कि आपको दुश्मनी का कोई फैक्टर नहीं, नहीं नहीं कोई फैक्ट कोई मसला नहीं है। जी, लोग इमिग्रेशन भी तो करते हैं ना आखिर बाहर, वहाँ भी सारे मिलते हैं। बिल्कुल सही। ग्लोबल एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आ चुका है। अगर स्पेस की बात कर लें, स्पेस में देखें ना, इंडिया ने अपनी जड़ें कैसी जड़ें मजबूत कर ली हैं। सबसे पहले चांद पर उन्होंने ये पता लगाया कि भाई चांद के अंदर पानी मौजूद है। दूसरे नंबर पर मार्स पर फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पहुंच गए। इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने, बड़े बड़े नाम अपने नाम किए। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम ऐसे इस लिहाज से तो पीछे हैं, लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लाइक मेहनत कर रहे हैं अपने तौर पे। टाइम लगेगा थोड़ा सा नए आइडिया सीखने में। अगर आईटी की बात करें तो आईटी में हमें इंडिया को बीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? सर ये तो कोर्सेज पे डिपेंड करता है, जितनी एजुकेशन बढ़ेगी, अपडेटेड चीज़ें पढ़ाएंगे, उस पर सारा डिपेंड करता है। आउटडेटेड कोर्सेज हैं, जिस तरह वो जावा स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है बच्चों को, तो वो नई अपडेटेड पढ़ाई जाए। पुराने पुराने कोर्सेज जो प्रोफेसर ने पढ़े होते हैं वही पढ़ाते हैं बच्चों को। कुछ नया सिखाएं, प्रोजेक्ट्स दें बच्चों को और नया सिखाएं। आप टीचर हैं? नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट है, मतलब कि अगर आप टीचर होते तो बच्चों को क्या पढ़ाना प्रेफर करते पाकिस्तान के? मॉडर्न अप टू डेटेड चीज़ें, मतलब ये वही बिल्कुल पुरानी सही है टेक्स्ट इस बुक बारे में। टाइप चीज़ें नहीं, मतलब रट्टा सिस्टम नहीं, समझ बूझ थोड़ी होनी चाहिए। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की, आप किसी भी कंट्री का नाम ले लो, पाकिस्तानी जाते हैं एज अ वर्कर के तौर पर। लेकिन अगर हम इंडिया देखें तो वेल एजुकेशन में वो जहाँ पर जाकर कंपनी के सीईओज बनते हैं या मैनेजर्स बनते हैं। मैनेजर्स बनने के लिए, सीईओज बनने के लिए, अपना काम करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि बच्चों को सिखानी चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब दूसरों के लिए आप कमाई का जरिया बने, ना कि खुद कमाएं, प्रॉफिट कमाएं, दूसरों को भी मौका दें कमाने का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। ये पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले टाइम एक रिपोर्ट निकली जिसके मुताबिक रिसर्च की गई, डाउन न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि तकरीबन 55% पाकिस्तानी चाहते हैं कि बाहर इमिग्रेशन करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको बस हर कोई अरे अपना तो फायदा भाई नहीं देखता है। जाएंगे यहाँ तो के क्या हालात आप होंगे? देख रहे हैं, आपका जैसे जो दिन देश ब है दिन ना खराब वो होते जा बैंकरप्ट रहे होने हैं, वाला है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली भी। और यही है, हर कोई अच्छा फ्यूचर चाहता है बस अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। ये बात है। इधर एक मैंने आपसे पहले एक बंदे का इंटरव्यू किया, वो कहने लगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ इतना ज़्यादा जुल्म होता है कि उनको ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा लगाओ, अगर ये नारा नहीं लगाओगे तो तुम्हारा सर दर से अलग कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो दुनिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अब भी उसके अंदर इस किस्म के लोग पाए जाते होंगे, इस किस्म की मेंटालिटी के लोग पाए जाते होंगे? मैं ये कह रहा नहीं पाए जाते, क्या सबके साथ ऐसे ही होता है? होते होंगे, लेकिन आपने अपना बचाव खुद ही करना होता है। आप अरे उनसे भाई बस ये है नहीं कि होता बहस कुछ ना भी करें, ऐसा। साइड पे हो जाए। आप आके देख उनसे लीजिए करेंगे मैच हम। अप करने की ज़रूरत ही क्या है? तो ये बात है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। मज़हब के नाम पे जो आपको तंग करते हैं, खुद उनका भी मज़हब कोई पूरा नहीं होता। तो सही बात है। तो अगर ये इंडिया से लोग जो कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे होता है, जो चंद एक लोग कहते हैं, सारे नहीं कहते, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे लोग बुरे हैं, जो कि पाकिस्तानी में भी चंद एक लोग ऐसे मौजूद है कि जो कहते हैं कि इंडिया सारा ही बुरा है, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, शाही बुराई तो आपके अंदर होती है, ये कोई रीजन या कोई प्लेस डिटर्मिन नहीं करती। वो आपका कैरेक्टर बताता है कि मैं क्या हूँ, कोई मज़हब भी नहीं बताता। हाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? किस हवाले से? किसी भी हवाले से, दो मुल्कों के दरमियान प्यार मोहब्बत और इंडिया से जो नफरतें ये खत्म हो सकती हैं? पहले तो ये सवाल का जवाब दें, खत्म करके हमें भाईचारा करना चाहिए या ट्रेड कर लेनी चाहिए या नहीं? देखें, ख़त्म तो नहीं हो सकती, पासपोर्ट ही लागू हो गए, लेकिन ये है कि फ्रेंडली टर्म्स बनाई जा सकती हैं। ट्रेड, इकोनॉमी अब जोड़ तो नहीं सकते, लैदगी होगी है। तो ये है कि ट्रेड कर सकते हैं ना, ट्रेड के बारे में। विजिट वीज़ा खोल दें, इजीली कर दें और नफ़रत एक कम कर दें। जो पुरानी बातें थी उनको भूल जाए, नए सिरे से इस्टेब्लिशमेंट करें। वीज़े से मुझे याद आया, जब महात्मा गांधी ने ये मुल्क बनाया, जब मुल्क बना हमारा, दोनों मुल्क बने, तो उन्होंने कहा कि मैं वीज़ा नहीं रखूंगा दो मुल्कों के दरमियान। मैं वो तो चाहते थे कि मैं बंटवारा ही ना करूं, अगर बंटवारा हो भी गया तो दो मुल्कों के दरमियान फ्री होगा। जैसे वीज़ा जो मर्जी पाकिस्तानी इधर आना चाहिए इधर चले जाए, इंडियन इधर आना चाहिए इधर चले जाए। लेकिन अब के हालात देखने के बाद क्या गांधी की रूह और कायद आज़म की रूह दोनों रोती होंगी कि नहीं? अफसोस होता होगा कि इस तरह हो गया, लेकिन क्या कह सकते हैं, बस अब डिवीज़न तो होगी है जी, उसको जोड़ा तो अब नहीं जा सकता। हाँ, चले मैसेज दे दें कोई पीस का। यही कि अमन कायम रखें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ और नफ़रतें ख़त्म करें। वैसे भी पाकिस्तानी भी लोग ऐसे बटे हुए हैं, सारे कौन से जुड़े हुए हैं जैसे कि आपस में, वैसे पर्सनल ताल्लुकात एक दूसरे से, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया है, यूनिटी नहीं है, फिरके कई बन गए हैं। मतलब बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अभी ये सारी चीज़ करने के बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे इस भाई ने कई सारी बातें यहाँ पे बताई हैं, उसके अंदर मैं
कई सारी बातें इसने बोली है कि हमें पीस करना चाहिए, अमन चाहिए और ऐसे जुड़े हुए रहना चाहिए। ये सारी बातें मैं समझता हूँ। और लेकिन आप लोगों ने ट्रेड बंद की थी, आपके जो पीएम थे पिछले इमरान खान, उन्होंने इंडिया से जो ट्रेड थी वो बंद की थी। इसी वजह से आज पाकिस्तान की ऐसी हालत है, वहाँ पे प्याज 200-250 रुपये किलो है, टमाटर 200-250 रुपये किलो है। इसी ही वजह से हो रखा है यहाँ पे। अगर इंडिया से वो ट्रेड रखते तो अभी इतनी हालत ख़राब नहीं होती आपकी। सेकंड बात, स्टार्टिंग के अंदर जिस भाई ने हमारे से बात करने स्टार्ट की थी, मतलब इस भाई से जो बात कर रहा था, यानी वो बोल रहा था कि पाकिस्तान इतनी आगे है, मिसाइल सिस्टम में इतनी आगे है, और पाकिस्तान की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर पाकिस्तान बहुत आगे है। मेरे भाई एक एक चीज़ गिना दे जो तुम लोग, पाकिस्तान की एक भी चीज़ ऐसी हो जो इंडिया से आगे हो। आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा, इकोनॉमी सबसे ज़्यादा, अभी ये जो फैक्ट आया है वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पे साइंटिफिक चीज़ों के अंदर इंडिया, और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की सबसे ऊपर है, उसके बाद में नासा के बाद में। तो आप लोग यार मतलब ऐसे बताते हो कि ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई, कहना चाहूँगा, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम्हें मदरसों के अंदर ऐसा ऐसा पता नहीं पिछड़ा ज्ञान दे रखा है जिसकी वजह से तुम लोग बिल्कुल भी सही से अपना कुछ भी दिमाग नहीं चला पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास फैक्ट होते हैं ना तो भी तुम उनसे रिलेटेड कोई काम नहीं करते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो कहाँ से और क्या वीडियो होने वाली है आप यहाँ पे गैस करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके ऊपर रिएक्ट करना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।